हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी टोडोस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं हमारे 10th स्टैंडर्ड के इंग्लिश मीडियम के दोस्तों के बारे में। मैंने कई सारे कमेंट्स देखे कि सर इतनी सारी चीजें लेकर आ रहे हो, अप्रिसिएशन भी कुछ लेकर आओ, क्योंकि अप्रिसिएशन लर्न ही नहीं होता है, दिक्कत बहुत आती है। तो आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि अप्रिसिएशन जो है कैसे लिखना होता है, क्या तरीके होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज मेरी जो वीडियो होने वाली डेडिकेट क्या होने वाली है, अप्रिसिएशन और कौन सा अप्रिसिएशन कब कब पूछा गया, कहां पूछा गया, एक चीज में बात करने वाला। ठीक है। अब अप्रिसिएशन के स्टार्टिंग के पहले मैं कुछ आपको चीजें बता दूं कि अप्रिसिएशन जो लोग डरते हैं ना, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है, लिखने का तरीका भी बहुत इजी होता है। देखो मैं बताता हूं, जब एक एग्जाम में आपको अप्रिसिएशन आता है तो किस तरीके का क्वेश्चन आता है वो बता दूं। ये आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। इसमें अप्रिसिएशन जब आएगा तो आपको एक पोयम आएगी, आपकी 8 पोयम है, 8 पोयम में से ही एक पोयम आने वाली है। ठीक है, उसके अलावा कुछ आने वाला नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अब आपको लिखना क्या क्या रहता है मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनर आपके अप्रिसिएशन में टाइटल चाहता है पोयम का। ठीक है, फिर उसके बाद पोएट का नाम चाहता है। ठीक है, राइमिंग स्कीम है कि नहीं है ये बताना, और राइमिंग स्कीम लिखना अगर है तो। ठीक है, चौथी चीज जो चाहता है फिगर ऑफ स्पीच चाहता है, और पांचवी चीज जो चाहता है सेंट्रल आइडिया चाहता है। अगर आपने आपके एग्जामिनर को ये सारी चीज आपके अप्रिसिएशन में दे दिया, आपका एग्जामिनर बल्ले बल्ले करने लगेगा और आपको अच्छा मार्क्स दे देगा, क्योंकि उसका दिल बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा। समझ में आ गया। अब सर अप्रिसिएशन ना, हमारे टीचर ने बोला है सर कि अप्रिसिएशन ना 15 लाइन का होना चाहिए। सर अप्रिसिएशन ना 2 पेज का लिखना है। नहीं भाई, अप्रिसिएशन 2 पेज का नहीं लिखना है यार, 5 मार्क्स की चीज है, 2 पेज क्यों लिखोगे, नहीं लिखना है। कितना लिखना चाहिए सर, बता रहा हूं, ज्यादा ज्यादा 10 लाइन लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं, 8 से 10 लाइन इनफ है। और मैं जो तरीका बताऊंगा ना उससे अगर फॉलो कर लिया ना, बस आपका काम हो गया। और साथ ही साथ बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि ऐसी वीडियोस में लगातार लेते हो, तो इस वीडियो का जो टारगेट लाइक दे रहा हूं वो 1000 लाइक्स दे रहा हूं, और जो टारगेट कमेंट दे रहा हूं वो 500 का कमेंट दे रहा हूं। इससे पूरा कर दो, आपके लिए और चीज आएगी, मेरा अंदर का मोटिवेशन जागता जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो एनर्जी देख रहे हो, और दुगनी एनर्जी आ जाएगी। अभी देखो यूट्यूब में देख रहे हो, ज्यादा एनर्जी डालोगे ना तो मोबाइल में से निकल के पढ़ा दूंगा। समझ में आ गया। अब यहां पे ध्यान दो, क्या बोला गया, सर्दी है, थोड़ा सा एनर्जी कम भी हो सकता है। सबसे पहली चीज क्या है, अब एग्जाम में आपको क्या दे रहे हैं मैंने बताया। अब क्या क्या चाहिए, टाइटल चाहिए, पोएट का नाम चाहिए, राइम स्कीम चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच चाहिए, और क्या चाहिए, सेंट्रल फाइंड। अब यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो 1 मार्क्स है, अब टाइटल और पोएट का नाम लिखने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलता है, और ये 1 मार्क्स आपकी झोली में जो भगवान है वो देके जाते हैं। कहना क्या चाहते हो सर, कहना मैं ये चाहता हूं कि जब अप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन आता है, पोएम का सांजा आता है, तो एग्जाम बोर्ड एग्जाम वाले आप पे इतनी दया खाते कि वो पोएम का जो नाम होता है मेंशन किया देते हैं, और जो ये रहता पोएट का नाम होता है वो भी मेंशन कर ही दिए देते हैं। समझ में आ गए। जितने लोगों ने 10th का एग्जामिनेशन दिया सबको पता है, आपने भी दिया, आपको भी पता है। सही बात है कि नहीं आते, मेंशन रहता है कि नहीं रहता है, भाई नहीं दे रहे, मेंशन रहता है, नहीं दे रहे चलेगा। ठीक है, मेंशन रहता है। ठीक है, अब क्या बोला गया, अब यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहली चीज आपका ये वाला काम हो गया। तो लिखना कैसे, लिखना बहुत इजी है, पहले लिखने का तरीका बताऊं। पोएम का नाम दिखा, लिखो द पोएम टाइटल्ड एज, क्या लिखोगे, द पोएम टाइटल्ड एज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। सेम चीज यहां पे देखो, द पोएम टाइटल्ड एज, द पोएम टाइटल्ड एज ऑल द वर्ल्ड स्टेज। देखो मैं बहुत कॉमन चीजें लेके चलता हूं, वापस देखो, द पोएम टाइटल्ड एज एनिमल्स, फिर पोएट का नाम भी दिखा रहेगा, पोएट का नाम देख के लिखना, अच्छे से लिखना। The poem titled as Where the Mind is Without Fear is written by the famous poet Rabindranath Tagore. सेम चीज यहाँ पे देखो, सेम लाइन लिखता हूं। The poem titled as All the World Stage is written by the famous poet William Shakespeare. देख रहे हो। फिर the poem titled as Animal is written by the famous poet Walt Whitman. सेम था कि नहीं था, बोलो 1 मार्क्स मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया तो एक हाथ चलना चाहिए चैट सेक्शन में। इतनी चीजें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, अब आपको क्या करना है, अब आपको एक लाइन पोएट के बारे में लर्न कर लेनी। सर कहां से करेंगे, ये बुक दे रहा हो ना, ये दिख रहा है ना, मारो स्क्रीनशॉट, देखो दिख लिया, देखिए समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट मारो। और ये जो 1 पेज की नोट्स है फ्री मटेरियल सेक्शन में अवेलेबल करवा देंगे, कर देंगे कि नहीं कर देंगे, हाँ या ना, हाँ बोलने का हाँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में अवेलेबल करवा देंगे, तो वहां से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, अब एक एक करके मैं बता रहा हूं क्या बोला। द पोएम टाइटल्ड एज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय द फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, नहीं भी रखोगे, बस लिखने का तरीका ध्यान में रखो, क्योंकि पोएम का नाम और पोएट का नाम मेंशन रहता है। ठीक है, अभी पोएम कौन सी फॉर्म में लिखा है, एक प्रेयर के फॉर्म में लिखा है। एक लाइन याद करनी पोएम के बारे में, तो याद, द पोएम टाइटल्ड एज वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज रिटन बाय द फेमस पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। कौन से फॉर्म में, दिस पोएम इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर टू द गॉड। क्लियर हो गया। द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड,
अब पोयम में कोई भी राइमिंग वर्ड नहीं आता, लास्ट में आता है ना हाई, फ्लाई, स्काई, लास्ट वाले वर्ड्स क्या होते हैं, दूसरे वाले लाइंस के लास्ट वर्ड से क्या होते हैं, राइम होते हैं। अगर राइम कर रहे तो राइमिंग वर्ड्स है, अगर राइम नहीं करे तो राइमिंग वर्ड्स नहीं है। अब जब पोयम में राइमिंग वर्ड्स नहीं हो तो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग फ्री वर्ड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, फ्री वर्ड्स बोलते हैं। फ्री वर्ड्स मतलब जहां पे पोएट को एकदम फ्रीडम रहती है कि वो कोई भी वर्ड यूज कर सकता है। अब उसका ऐसा नहीं कि पहला वाला लाइन लिखा, उसका आखिरी वर्ड जो होना चाहिए दूसरे वाले लाइन के आखिरी वर्ड से क्या होना चाहिए, राइम होना चाहिए, ऐसा कुछ है नहीं। तो उसके पास क्या आ जाता है, उसके पास पूरी फ्रीडम आ जाती है कि वो क्या कर सकता है, वो अलग अलग वर्ड्स क्या यूज कर सकता है अपनी पोएम लिखने के लिए। तो वही बोला गया, द पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड, सो देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन द पोएम। देयर द पोएम इज रिटन इन दी कौन से स्टाइल में लिखा है, फ्री वर्स स्टाइल में लिखा है। पोएम कौन से फॉर्म में लिखा है, फ्री वर्स स्टाइल में पोएम क्या लिखा हुआ है। अब ये हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब पोएम में फिगर ऑफ स्पीच है, हाँ है। अब आपको याद कर लेना है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच। अब मेरी फिगर ऑफ स्पीच, मेरी ग्रामर की वीडियो देखोगे तो वहां पे मैंने बताया कि फिगर ऑफ स्पीच में क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच में ना सर, हम फिगर ऑफ स्पीच लिखते क्यों लिखते मालूम है क्या, कि हम हमारे सेंटेंसेस को क्या बना सके, खूबसूरत बना सके। खूबसूरत क्यों बनाना, ताकि लोग इंप्रेस हो सके। सेम चीज है जैसे हम बाल सेट करते, चश्मा लगाते, टाई लगाते, ये सब क्यों लगाते। लोग आजकल जंजी वाला स्टाइल बना सकते हैं। आज मेरा भी बाल कुछ ऐसे ही हुआ है कि ऐसा बीच में ऐसा एक फाटक खोल देते हैं यहाँ से इधर रास्ते, तो सब इंप्रेस करने के लिए, ट्रेंड में। सही बात है, सेम चीज यहाँ पे। तो फिगर ऑफ स्पीच यूज करते हैं। देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द पोएम, क्या करने के लिए, टू ब्यूटीफाई द पोएम, क्या पोएम को और ज्यादा ब्यूटीफुल बनाने के लिए। जैसे रेपिटेशन हो गया, मेटाफोर हो गया, अलिट्रेशन हो गया, इसको याद कर सकते हो आप। शॉर्ट फॉर्म राम दूंगा मैं, रेपिटेशन, एलिट्रेशन और मेटाफोर। अब इसमें से एक फिगर ऑफ स्पीच का क्या एग्जांपल याद कर लेना है, क्या याद कर लेना, एग्जांपल लिखने का। देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम दैट इज रेपिटेशन, एलिट्रेशन और मेटाफोर, बट अब जिसका एग्जांपल याद होगा वो लिख देना। बट द मेन फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम इज विच स्टैंड्स आउट इज पर्सोनिफिकेशन। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मुझे इसका एग्जांपल मालूम था। अगर मुझे रेपिटेशन का लिखा होता तो मैं लिख देता बट द मेन फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम विच स्टैंड्स आउट इज रेपिटेशन, क्योंकि मुझे रेपिटेशन का एग्जांपल मालूम था, वही करूंगा। देखो क्या दिया है, but the main figure of speech which stands out in the poem is personification। क्या है, personification। और यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख दिया, where the tireless striving stretches its arm towards the perfection। समझ में आ गया। और फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है। देखो एक्सप्लेन कर दिया। फिर सेंट्रल आइडिया, तो सेंट्रल आइडिया तो लर्न करना पड़ेगा, इसका अपने पास कोई चारा वीरा नहीं है, चारा बेचारा नहीं है, तो उसको लर्न करना पड़ेगा। इन द पोएम टैगोर एड्रेसेस द गॉड। यहाँ पे पोएम में जो रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो क्या कर रहे हैं, वो गॉड को एज अ फादर क्या करे, एक्सप्रेस करे, और उनसे क्या करे, विनती करे टू अवेकन हिज कंट्री इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम। जहां पे वो उनसे विनती करे कि वो उनकी कंट्री को कहां पे क्या बना दे, एक ऐसा हेवन बना दे फ्रीडम का, जहां पे लोगों के पास पूरा क्या फ्रीडम हो, किस चीज का, अच्छे थॉट्स का, अच्छे वर्ड्स का, अच्छे एक्शंस का। He wishes for a country where people are free from fear, where knowledge is free to all individuals and people from all castes and religions are united। अब क्या पे वो विश करती कंट्री के जहां पे जो लोग है वो हर तरीके के जो फियर्स है वो क्या रहे, वो फ्री रहे, जहां पे जो नॉलेज होगी वो फ्री होगी हर एक इंडिविजुअल के लिए, और साथ ही साथ जो लोग होंगे वो अलग अलग कास्ट और रिलीजन से भी क्या रहेंगे, डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, एक दूसरे से मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहेंगे। समझ में आ गया सर। ये वाला अप्रिसिएशन का चांसेस क्या कितना है, एग्जाम में पूछा गया है, आपकी जानकारी बात आज तक पूछा नहीं गया, आज तक पूछा नहीं गया, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए, तो या तो पढ़ लेना अच्छे से। अब यहाँ पे ये नहीं है सर ने इंपॉर्टेंट दिया, प्रेडिक्शन बता रहा हूँ कि पूछा जा सकता है, क्योंकि आज तक पूछा नहीं गया। फिर क्या आता है, अब आता है ऑल द वर्सेज। अब ये जो पोएम है, ये पोएम एग्जाम में 2 बार पूछी गई है। जब मार्च 2022 का एग्जामिनेशन हुआ था, उस 20 का एग्जामिनेशन हुआ था वहां पे, और जब मार्च 2023 का एग्जामिनेशन हुआ तो वहां पे ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था। ठीक है, चलो सेम चीज। पोएम का नाम क्या है, द पोएम टाइटल एज ऑल द वर्ल्ड स्टेज। किसने लिखा है, फेमस पोएट विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। ये जो पोएम है ये कहां से ली गई है, शेक्सपियर के एक प्ले मतलब नाटक से, नौटंकी से ली गई, एक ड्रामा से ली गई है। उस प्ले का नाम क्या है, एज यू लाइक इट, जैसा तुम्हें पसंद हो, जैसा तुम्हें पसंद। समझ में आ गए, डन। फिर क्या बोला गया, पोएम कंटेन्स नो राइमिंग वर्ड। अगेन जब पोएम में राइमिंग वर्ड नहीं होता उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री वर्ड्स बोलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किया गया पोएम में, अब सेम चीज, देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द पोएम टू ब्यूटीफाई द पोएम। सेम लाइन है, क्या है, सिमिली, आइट्रेशन और रेपिटेशन। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सार लिख सकते हैं, सार, या फिर रेस्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर एआरएस भी लिख सकते हैं, सिमिली, एलिट्रेशन और रेपिटेशन। लेकिन जो मेन फिगर ऑफ स्पीच जो पोएम में स्टैंड आउट करता है वो क्या है, मेटाफोर है। ये मेटाफोर स्टैंड आउट करता है इस वजह से नहीं, मेरे को उसका एग्जांपल मालूम था इस वजह से मैंने लिखा। क्या लिखा है,
ऑल द वर्ल्ड स्टेजेस। क्या लिखा है मैंने? ऑल द वर्ल्ड स्टेजेस। क्लियर हो गया? देखो मेरा अप्रिसिएशन अब जितना भी देखो सबका फॉर्मेट एक जैसा है, ठीक है, आपको लर्न करने में बहुत आसानी होगा। तो इसलिए बोल रहा हूं, आपसे विनती कृपया करके इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, ये जनहित में जारी कर देना, ठीक है। चलो आगे बात करता हूं। इन दिस पोएम शेक्सपियर कंपेयर्स द लाइफ टू अ स्टेज। यहां इस पोएम में जो शेक्सपियर है ये क्या करते हैं, लाइफ को एक ड्रामा से क्या कर देते हैं, रिलेट कर देते हैं। एक नौटंकी नहीं बोलूंगा, मैटर हो जाएगा, ठीक है। एक प्ले से क्या करते हैं, प्ले से ये क्या कंपेयर करते हैं, समझ में आया? ही हैज डिवाइडेड लाइफ इनटू 7 स्टेजेस। इन्होंने लाइफ को क्या किया, 7 स्टेजों में डिवाइड किया। 7 स्टेज, समझा, मतलब 7 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एंड ईच हैविंग इट्स ओन वेरिड क्वालिटीज, और हर एक स्टेज की एक अलग क्वालिटी, एक अलग फीचर, एक अलग ही अपनापन है। फिर द थीम ऑफ द पोएम इज द साइकिल ऑफ लाइफ। इट टेल अस हाउ वन स्टार्ट आउट एज एन इन्फेंट। अब जो थीम है जो पोएम का वो साइकिल ऑफ लाइफ है, कि कैसे जो एक इंसान है जब जिंदगी शुरू करता है तो इन्फेंट, एक नौजवान शिशु की तरह शुरू करता है, जहां पे वो क्या होता है, हेल्पलेस होता है, ठीक है, हेल्पलेस। उसको रोना आ रहा है लेकिन सब बाकी को समझ में नहीं आता ये रो रहा क्यों है बच्चा, ठीक है। पप्पा अलग नोटेंगे, उधर कोई और नोटेंगे, मम्मी को गुस्सा है तो मम्मी एक चमाड़ी दे देती है, तो यहाँ पे हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है पता नहीं। अब इनको क्या मालूम कि मेरे जो सामने बैठा उसका चेहरा नहीं पसंद आ रहा है इसलिए मैं रो, ये भी प्रॉब्लम हो सकता है। आप बड़े हो गए तो बता सकते, हट के जा सकते, लेकिन छोटे होते चल भी नहीं पाते, सी बात है, थोड़ा हेल्पलेस होते, तो वही बताया गया यहाँ पे, ठीक है। विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड दिस सेम है, सही बात है, जब हम मरते तो भी हम हेल्पलेस हो जाते हैं, ना तो उठ पाते, हालांकि हम उतने काबिल हो जाते लेकिन उठ पाते नहीं, उठ पाते, क्या चल रहा है वो चीज समझ में आती नहीं, समझ में आती। वैसे जब पैदा होते तभी भी नहीं समझ में आता ये कौन है वो कौन है, हमें बताया जाता है ये मम्मी है, मम्मी बोलते हैं ना बेटा बोल मम्मी, पापा बोलते हैं बेटा बोल पापा पापा, उधर चाचा लोग का अलग ही चाचा, ये चाचा है, मामा का अलग ही चलता है मामा, समझ में आ गया। तो ये सब चलता रहता है, हमें बताया जाता है, सही बात है, हमें कुछ पता रहता है नहीं पता रहता है, एंड एंड्स इन द सेम वे, ठीक है। बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड वन। हालांकि जब बड़े हो जाते हैं तो हमें पता रहता है कि आजू बाजू क्या चलता है, लेकिन फिर भी हम अपनी मदद कर पाते नहीं कर पाते। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट पोएम है हमारा एनिमल्स, जंगल, ठीक है। अब ये जो पोएम है कितने बार पूछा गया है, ये पोएम का अप्रिसिएशन 2 बार पूछा गया एग्जामिनेशन में, ठीक है। हाँ चालू है रिकॉर्डिंग, ठीक है। कितने बार, दिसंबर 2020 में पूछा गया है, और जुलाई 2023 में क्या एग्जाम में क्या ये अप्रिसिएशन क्या आया है, 2 बार आ चुका है। अगेन द पोएम टाइटल एज एनिमल्स, ठीक है। पोएम क्या है, टाइटल क्या है, एनिमल्स है। जो किसने लिखा है, एक फेमस पोएट जिनका नाम क्या था, वॉल्ट विटमैन था। द पोएट हैज ब्रोकन अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल यूज ऑफ राइमिंग स्कीम। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं पोएम का, अब पोएम में देखो आपने देखा होगा, लेकिन अगर मैं बात करूं कि हाँ पोएम में राइमिंग स्कीम यूज किया जाता है, तो यहाँ पे राइमिंग स्कीम यूज नहीं किया गया है। सेम चीज, पोएम डज नॉट कंटेन एनी राइमिंग वर्ड। पोएम में राइमिंग वर्ड आ रही है नहीं आ रही है, तो जब पोएम में राइमिंग वर्ड ही नहीं तो राइमिंग स्कीम आएगा नहीं, वही सेम चीज, ना रहेगी बात ना बचेगी बांसुरी, ना वैसे ना रहेगा राइमिंग वर्ड ना रहेगी राइमिंग स्कीम, सेम चीज बोली गई। तो जब राइमिंग वर्ड स्कीम नहीं होती तो कौन सा स्टाइल होता है, फ्री वर्ड स्टाइल होता है सर। फिर सेम चीज, देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम टू ब्यूटीफाई द पोएम सच एज टोटोलॉजी, हाइपरबोल और अलिट्रेशन। इसको याद कैसे कर सकते हो, टैप, टी फॉर टोटोलॉजी, ए फॉर अलिट्रेशन, टैप नहीं आएगा हैट आएगा, टी फॉर टोटोलॉजी, ए फॉर अलिट्रेशन और एच फॉर हैट, समझ में आ गया। लेकिन जो मेन फिगर ऑफ स्पीच है पोएम में, जो स्टैंड आउट करता है पोएम में से, वो क्या है, रेपिटेशन। जैसे लाइन सच एज दे डू नॉट स्वेट, दे डू नॉट अवेक, दे डू नॉट लाई अवेक, तो दे डू नॉट रिपीट हो रहा है, हाँ रिपीट हो रहा है, तो यही चीज है। जो सेंट्रल आइडिया पोएम का वो क्या है, वो यह बोलता है कि हम जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, वो इंसान से कई लाख गुना अच्छे होते हैं, यही बोला गया। डन, यहां पे हमने ये भी चीजें कर दी। अब आता पुली। अब पुली की बात करूं तो थोड़ा पानी पी लो, ठीक है। 40 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। अब पोएम टाइटल है पुली। अब ये पोएम कितने बार पूछा गया, ये भी 2 बार पूछा गया। वो ये तो अब मेरे को 2 बार बोलते बोलते ना वो आ गया, गब्बर सिंह का रहता ना, कितने आदमी थे सरकार 2, तो ये पोएम कितने बार आया था सर, 2 बार, तो वो वाला फील आ रहा है। तो देखो द पोएम टाइटल एज द पुली, सेम चीज, इज रिटन बाय द फेमस पोएट जिसका नाम क्या था, जॉर्ज हर्बर्ट। क्या नाम है, जॉर्ज हर्बर्ट। अब देखो यहाँ पे देखो दिमाग देख रहे हो, लेवल देख रहे हो, क्या लेवल है। हर एक पोएम में कितनी लाइन है, 5 लाइन है, क्या आविष्कार है। हर एक पोएम के स्टांजा में कितनी लाइन है, हर एक स्टांजा में 5 लाइन है, याद कर लो 5 लाइन है। फिर
पोएम में राइमिंग स्कीम, राइमिंग वर्ड्स है क्या? पोएम में कोई भी राइमिंग वर्ड्स नहीं, तो राइमिंग स्कीम बनेंगे क्या? अरे सर है ना, पोएम में राइमिंग वर्ड है तो राइमिंग स्कीम बनेंगे। राइमिंग की क्या? ए बी ए बी ए, क्या है? ए बी ए बी ए। अब राइमिंग स्कीम नहीं ढूंढने आता तो मेरी अप्रिसिएशन की जब ट्रिक वीडियो आएगी तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि राइमिंग स्कीम कैसे ढूंढी जाती है, ठीक है। देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम टू ब्यूटीफाई द पोएम, अगेन वही है। अब यहाँ पे बहुत सारी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया पोएम में, क्या? पोएम को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो क्या पन है, इन्वर्जन है, पैराडॉक्स है। क्या है? पन है, इन्वर्जन और है पैराडॉक्स। लेकिन जो मेन फिगर ऑफ स्पीच है पोएम में, जो स्टैंड आउट होता है वो क्या होता है? वो आपका मेटाफोर होता है। क्या होता है? मेटाफोर। एग्जांपल क्या है? द ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स। एग्जांपल क्या है? द ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स। क्लियर हो गया? सेंट्रल आइडिया क्या? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द रीजन फॉर मैन्स कंटिन्यूअस रेस्टलेस ऑल हिज लाइफ। अब यहाँ पे क्या बताया गया कि यहाँ पे बताया गया सेंट्रल आइडिया ये कि रीजन क्या है पोएम का? पोएम का सेंट्रल आइडिया ये कि भैया कि जो पूरी जिंदगी जो एक इंसान होता है वो चैन की जिंदगी कभी जीता है क्या? नहीं जीता है। वो सोचता है कि आज इतने पैसे, आज मेहनत करे तो कल पैसे आ जाएंगे, कल चैन की जिंदगी। नहीं, जब पैसे आते हैं तो उसको और टेंशन आता है। तो वैसे ही उसके बारे में बताया। अकॉर्डिंग टू पोएट दिस इज बिकॉज गॉड विथहेल्ड द क्वालिटी ऑफ रेस्ट। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ है कि भगवान ने क्या किया? भगवान ने इंसान से उसकी जो क्वालिटी थी रेस्ट की, वो क्या उससे छीन ली है। सो दैट मैन थॉट वुड अल्टीमेटली टर्न टुवर्ड्स गॉड हिज क्रिएटर। ताकि जो इंसान, अगर इंसान के पास आराम हो, सब कुछ हो, तो भगवान को याद करेगा? नहीं याद करेगा। हम भी वैसे ही है सर, सही बात है ना। अभी पेपर आया, पेपर नहीं था तब तक कभी नहीं भगवान नहीं कुछ नहीं। पेपर आया, भगवान पास करा देना बस, भगवान प्लेन से पास करा। रिजल्ट आया तो मतलब उसके 2 दिन से पहले ही से पूजा पाठ चालू, सब हवन इवन चालू। भगवान भगवान देख लेना, 2 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। भगवान रोज मंगलवार तेरे उपवास रखूंगा। भगवान सोमवार भी उपवास रख लूंगा। भगवान पूरे हफ्ते उपवास कर लूंगा। रिजल्ट आ गया, खत्म, जाके भाई लड्डू चढ़ाओ, बस बात। तो इसलिए भगवान ने क्या किया है? भगवान ने जो रेस्ट की क्वालिटी है वो क्या कर लिए? छीन लिए। क्या कर लिए? छीन लिए। डन। अब अगेन गब्बर पूछा है, सर ये पोयम कितनी बार आया? सरकार 2 बार। कभी कभी आया जुलाई 2019 और मार्च 2022 में। अगेन पोएम का नाम क्या है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। द पोएम टाइटल है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। किसने लिखा? फेमस पोएट हमारे निज़िम एज़ेकियल। दोस्त है, दोस्त नहीं है, निज़िम एज़ेकियल। समझ में आ गया? अब पोएम में कोई राइमिंग वर्ड है? नहीं है, तो राइमिंग स्कीम होगा? नहीं होगा। तो पोएम कौन सी स्टाइल में लिखी गई है? फ्री वर्स स्टाइल में लिखी गई है, ठीक है। अब जहां मेन फिगर ऑफ स्पीच, अब सेम चीज, there are many figures of speech used in the poem to beautify the poem such as metaphor, simile और alliteration। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सैम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सैम, SAM, सैम, ठीक है। लेकिन मेन फिगर स्पीच क्या है? सॉरी, इधर सैम SAAM आएगा क्योंकि यहाँ पे एंटिथेसिस भी है। लेकिन मेन फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है? ओनोमोटोपोइया। क्या? ओनोमोटोपोइया। क्या? ओनो है, मोटो है और पोइया, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया, एंड बज्ड, बज्ड आवाज है ना, साउंड। ओनोमोटोपोइया जब साउंड आता है तो उसको हम लोग ओनोमोटोपोइया बोलते हैं, ठीक है। अब पोएम क्या बताता है? द पोएम डिपिक्ट्स द सेल्फलेस एंड अनकंडीशनल लव ऑफ ए मदर हु इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन। अब पोएम में हमें बेसिकली मां के एक सेल्फलेस, मतलब बोलते ना, क्या बोलेंगे, जो सेल्फिश नहीं है, ठीक है, जो अपने बच्चों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रही है, ठीक है, जो कंडीशनल लव, जो माँ का एक बोलते ना लिमिटलेस प्यार अपने बच्चे के टुवर्ड्स। और कौन सी माँ है वो? जिसको स्कॉर्पियन ने क्या कर लिया? डस लिया। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स द केयर एंड अफेक्शन ऑफ द विलेजर्स एंड देयर एफर्ट्स टू कंफर्ट द पेन ऑफ द मदर। साथ ही साथ यहाँ पे गांव वालों का प्यार, उनका अफेक्शन बताया जा रहा है कि वो किस तरीके से क्या हर एक चीज क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे, ताकि जो मदर है उसका पेन क्या कम से कम क्या हो सके। अब क्या नेक्स्ट पोएम? द पोएम टाइटल एज विल टू विन इज रिटन बाय द फेमस पोएट बर्टन ब्रायली। सर ये कितने बार आया? एक भी बार नहीं है मेरा भाई, ठीक है। द पोएम कंटेन्स नो स्पेसिफिक राइमिंग। पोएम में कोई भी राइमिंग स्कीम नहीं है। तो पोएम कौन से स्टाइल में यूज की गई है? आपके फ्री वर्स स्टाइल में नहीं यूज किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स रैंडमली यूज किए गए। पोएम के बीच बीच में लास्ट वाले लाइन में यूज नहीं, लास्ट लाइन के लास्ट वर्ड राइमिंग नहीं है, लेकिन बीच बीच में राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है। द मेनी फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द पोएम टू ब्यूटीफाई द पोएम। यहाँ पे पोएम में अगर मैं बात करूं, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए, क्या? ताकि पोएम को ब्यूटीफाई कर सके। जैसे क्लाइमेक्स है, टोटोलॉजी, एंथिसिस। कैसे याद करोगे? कैट याद करोगे। क्या याद करोगे? कैट, CAT, क्लाइमेक्स, एंथिसिस और टोटोलॉजी। लेकिन जो मेन फिगर स्पीच जो स्टैंड आउट करता है वो क्या होता है? रेपिटेशन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो फॉर इट, ये जो वर्ड है ये पोएम में बार बार क्या रिपीट होता हुआ दिखाई दिया। अब पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या? पोएम हमें क्या फॉर्मूला देता है कि जिससे हमें पक्का है भाई अगर ये फॉर्मूला लिया ना सक्सेस फ्री है, सक्सेसफुल है। एक होता है ना कि एक कुछ लोग आते हैं, ठीक है, उनका मानना होता पता नहीं,
ठीक है, कि अगर आपके घर में, ठीक है, अगर ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या करो, आप ये ऐसा पकड़ो और रोज सुबह ऐसे पकड़ो, घर में से प्रॉब्लम दूर हो जाए। समझ, ज्यादा नहीं बोलूंगा, समझ, ठीक है, ठीक है। जो पोएम है वो क्या देता है, फॉर्मूला देता है किसका, श्योर सक्सेस का। साथ ही टेल अस व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड अवॉइड डूइंग इन ऑर्डर टू अचीव दिस सक्सेस। ये हमें बताता है कि बेटा तुम्हें क्या करना चाहिए और बेटा तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए, ताकि तुम्हें सक्सेस की क्या प्राप्ति हो सके, ठीक है, सक्सेस। अच्छा, समझ आ गया कि नहीं, क्लियर है। फिर क्या आता है, द पोएम टाइटल अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय पोएम। ये भी नहीं पूछा गया, तो भाई चांसेस है हाँ पूछे जा सकते हैं। सब पोएम दो बार पूछा गया, इन तीन में तीन पोएम है, तीनों एक भी बार नहीं पूछा गया। तीन ही है ना, और तीन ही है, बस खत्म हो गया, नहीं एक और है नीचे, ठीक है। तो ये तीन पोएम अभी तक जो पूछे नहीं, अभी आगे वाला पोएम मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जो पोएम का नाम क्या है, टाइटल अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर। लिखा किसने, जॉन किट्स लिखा है। पोएम किस पे बेस्ड है, ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है। पोएम राइमिंग स्कीम में, हाँ सर है इसमें, तो राइमिंग स्कीम क्या है, ए ए बी बी, ठीक है। ये क्या है, अब यहाँ पे अगर बात करूं, बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए पोएम को ब्यूटीफाई बनाने के लिए, जैसे क्लाइमेक्स हो गया, टोटोलॉजी हो गया, एंथिसिस हो गया। लेकिन मेन फिगर ऑफ स्पीच क्या, एपिग्राम है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दे, रीड मान लेना। The important thing that the poet tells us is that beautiful things last forever and give us immense happiness. They give unending pleasure and can change our lives. अब पॉइंट हमें यह बताता है कि लाइफ जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ठीक है। और लाइफ में कई सारी खूबसूरत चीजें होती है जो हमें हाँ जिंदगी भर याद हो, मरने के बाद भी याद होगी, ठीक है। और वो हमें जब भी उस चीज को याद करेंगे तो हमारे चेहरे पे एक अलग सी मुस्कुराहट आएगी। आपके भी चेहरे पे कभी ऐसा बैठे बैठे रहोगे, कोई इवेंट याद आ जाता है, मुस्कुरा देते हो, मुस्कुराते कि नहीं मुस्कुराते, मुस्कुरा आ जाती है हंसी, समझ में आ गया। दे गिव अनएंडिंग प्लेजर एंड कैन चेंज आवर लाइव्स, और ये हमें अपरंपार खुशी देते हैं, ठीक है, और हमारी लाइफ का चेंज कर देते हैं। डन। फिर ये मार्च 2024 में क्वेश्चन पूछा गया रे भाई, मतलब पिछले एग्जाम में ही पूछा गया। पोएम टाइटल है द हाइट ऑफ द रिडिकुलस। किसने लिखा था, फेमस पोएट ओलिवर वेंडल होम्स ने लिखा था। पोएम क्या कंटेन करता है, राइम स्कीम कंटेन करता है। तो राइमिंग स्कीम क्या पोएम की, ए बी सी बी। अब बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच यूज किए गए पोएम में, ताकि पोएम क्या ब्यूटीफाई हो सके, जैसे ओनोमोटोपोइया, टोटोलॉजी, अलिटरेशन, ठीक है। इसको आप क्या टोवा याद कर सकते, टोवा, ठीक है, या फिर ओट याद कर सकते हो, OAT ओट याद कर सकते हो, ठीक है। मेन फिगर ऑफ स्पीच जो स्टैंड आउट करता है पोएम में वो क्या होता है, ट्रांसफर एपिटेट होता है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। अब पोएम एक क्या ह्यूमरस पोएम है, लिखा है किसके लिए, एंजॉयमेंट के लिए लिखा है, बहुत सारे प्लेंटी ऑफ फनी एक्सप्रेशन के साथ। जो मेन पर्पस है पोएम का, ताकि सिंपली क्या करना है, उसके जो रीडर्स होंगे उनको क्या एंटरटेन करना है। समझ में आ गया। ये जो पीडीएफ होगी आपको कहां मिलेगी, ये पीडीएफ आपको हमारे प्रदीप कॉलेज एंड स्कूल के एप्लीकेशन की फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें। और साथ ही साथ दोस्तों वीडियो का लाइक को और टारगेट कंप्लीट कर देना, कमेंट और लाइक का टारगेट, समझ में आ गया, ताकि हाँ तो आपके लिए और कई सारी वीडियोस लेकर आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो बाय 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 बाय।